सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर आप? नमस्ते। सब बिल्कुल टकाटक है। अच्छा सर, कैसे चल रही ट्रेनिंग? अभी पुलिस भर्ती की तो ट्रेनिंग लगभग समाप्त तो हो गई है। अच्छा। अब बच्चों का इंडियन आर्मी में जाने का इसके लिए तैयारी चल रही है। अच्छा, तो सर पुलिस भर्ती में जो ये गर्ल्स और बॉयज हुए हैं, अब तो कल तो लास्ट है, मतलब जो भी बैकअप वाले हैं उनका चल रहा है आज और कल, जिनका नहीं हो पाया था, कोई मेडिकल वाले थे, कोई एग्जाम वाले थे, तो अभी तक कैसा रहा इनका और आज क्या रिपोर्ट आई है कल तक? अभी तक तो लगभग 90% लड़के जो है ना, खासकर गर्ल्स जो है 90% गर्ल्स ने 100 मारा है। अच्छा। बाकी बॉयज़ का 98 96 है लगभग लड़के। अच्छा। एक दो चार कोई होगा जो 96 है, 94 वाला, बाकी सारे 98। सब 98 लगभग। अच्छा, हाँ। तो सर इसमें जो बच्चा आप अभी बता रहे थे, अभी हमने बात भी की थी, मुकेश मुकेश परिहार है ना एक लड़का, जिसको आप स्टार्टिंग में देखते कि बहुत हैवी बॉडी, 93 94 किलो वेट था, तो उन्होंने काफ़ी बेहतरीन अपनी ट्रेनिंग आपके अंडर में ली है और इतना बेहतरीन 98 का उन्होंने फिजिकल उत्तराखंड पुलिस में किया है। तो और जिस हिसाब से आप मुझे बता रहे थे कि उनका जो रिटर्न है वो है, तो उनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है उत्तराखंड पुलिस में, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे? ये मुकेश लड़का तो औसत से अच्छा है, मतलब आउटस्टैंडिंग हम बोल सकते हैं, क्योंकि जब वो आया था तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बॉडी उसकी ज़्यादा होती है, तो उसने काफ़ी मेहनत की और शरीर ने भी उसका अच्छा साथ दिया। अच्छा। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब बच्चा ज़्यादा हैवी वेट वाला होता है तो उसके घुटने में, एंकल में, कहीं ना कहीं एंगल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। अच्छा। लेकिन वो बच्चे ने जब से स्टार्ट किया, कोई दिन ब्रेक भी नहीं किया उसने, कोई दिन छुट्टी भी नहीं की, अच्छा। और ना उसको कोई तकलीफ ही, और वो पूरा सब कुछ परफेक्ट किया उसने। हम्म। और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला। उसने पूरा 98 मारे हैं उसने, जो कि बॉल थ्रो भी वो यहाँ पर उतना नहीं कर पाया। बाकी बच्चों का इधर जो पुलिस भर्ती में गए थे उनका एक ही वो था कि सर हमको तो वहाँ कुछ नहीं लगा, क्योंकि इधर ट्रेनिंग हार्ड है, तो वो और बच्चे हो सकता है कुछ कोई कम तैयारी से आए हों, तो उनको वहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल लगा, मतलब अच्छा। अच्छा फील हुआ बच्चों को। अच्छा, तो अभी जो सर बाकी बच्चे अभी थोड़ा कम हो गए हैं, मतलब कहने का मतलब है फिजिकल के बाद, और जो बाकी बच्चे लगे हुए हैं, तो ये इंडियन आर्मी की तैयारी में लगे हुए हैं। बिल्कुल, अब उनका तो एक ही एम है, पहले भी एक ही एम था, अभी अब वो सिर्फ इंडियन आर्मी की उनको है बस रट रट लगाए हुए हैं। रट लगा रखी है, और उस पर काम दिख भी रहा है। अच्छा। आज भी आपने देखा होगा, बिल्कुल बस उनको एक ही एम है कि बस इंडियन आर्मी में जाना है। अच्छा। और ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे। और जो बच्चे ने अभी पुलिस भर्ती का फिजिकल ठीक ठाक निकाला है, उनको अभी पढ़ाई, अब जैसे हम कल को, अब संडे है, उसमें पेपर भी करने वाले हैं। यस सर। देखो बच्चों का इंटरेस्ट के ऊपर है, रिटर्न के उसमें, अगर वो कोचिंग से ही करना चाहते हैं, एक ही जगह करने से नहीं होगा। तो अलग अलग लोगों में, अलग अलग बच्चों में अलग अलग टैलेंट होता है, तो वो टैलेंट खुलेगा तो एक दूसरे से उसको फायदा होने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर उसमें सर जो भी अभ्यर्थी है, कोई भी हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, तो हमें उसमें ज़्यादा संख्या ही नहीं देखनी है कि मतलब इतने हज़ार इतने लाख लोगों ने फॉर्म भर रखा है, क्योंकि कंपटीशन तो जहाँ तक हमारा ऑब्जर्वेशन है, जो हमारा क्या कहते हैं एक्सपीरियंस कहता है कि मैक्सिमम 15 से 20% लोग ही होते हैं जो कंपटीशन, जिनके साथ कंपटीशन होना है। बाकी तो सब भीड़ है ना, क्योंकि जो क्राइटेरिया है उसको उन्होंने पूरा करते हैं, जैसे इंटरमीडिएट है या ग्रेजुएशन है, वो है, उन्होंने फॉर्म भर दिया, बट उस हिसाब से ना उन्होंने फिजिकल की तैयारी की है, ना उन्होंने रिटर्न की तैयारी, तो क्वालिफाई पहुंच के या जो क्राइटेरिया उसको पूरा करके वो एग्जाम में पहुंचे रहते हैं, तो उसमें क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल ज़रूरी है, जैसे कि हमारे इधर में नज़दीक वाले जो गांव में, इनमें से अभी तक एक या दो बच्चे होंगे जिनने क्वालिफाई नहीं किया है। इसका मतलब जो है 99% बच्चों ने, 99.9% बच्चों ने क्वालिफाई किया है। अब वो रिटर्न में अभी ये बताएगा कि किसने कितनी मेहनत की है, बिल्कुल। वो उस पर निर्भर करेगा कि मेरिट बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। हाँ, इस बार में जो मेरिट है वो भी स्टेट वाइज है, मतलब ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट से इतने बच्चे होने ही होने हैं, पूरे स्टेट में जिसकी मेरिट फिजिकल और रिटर्न की अच्छी होगी वही मतलब पुलिस कांस्टेबल, एसआई या जो भी फायर या जो भी डिपार्टमेंट है उसमें वो भर्ती हो पाएगा। लेकिन मुझे तो इसमें ये लग रहा है कि ये थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि एक बच्चा जो है हरिद्वार, यानी कि 500 मीटर की हाइट में प्रैक्टिस कर रहा है, या उसका टेस्ट हो रहा है,
और जो हमारे बच्चे हैं यहाँ लगभग 800-900 मीटर हाइट तो होगा जहाँ पर हमारे बच्चों का हुआ है। हाँ उसी सर, प्रकार और हमारे से ऊपर में भी जैसे 1000 मीटर की मुंशियारी हाइट। है, धारचूला है, या रानीखेत की बात करें हम, बिल्कुल, या अदर रानीखेत में बात करेंगे तो रानीखेत की हाइट तो और ज़्यादा है। हाइट तो भी ज्यादा है। हाइट ज़्यादा है तो अपने आप ही वहाँ पर ऑक्सीजन कम है तो सांस फूलेगा। हम्म, और अप डाउन है तो उसमें जो है टाइमिंग में फर्क हाँ पड़ता है, और बिल्कुल, जो टाइमिंग रूट है, एक है क्योंकि जो उनका और दूरी एक है तो। दूरी वही है, 3 किलोमीटर सबका सेम है। और मेरिट और टाइमिंग एक तो शायद ये इस पर उन्होंने सोच विचार किया होगा, पर मेरे को तो नहीं लग रहा कि इसमें हमारे बच्चों को फायदा होने वाला है, क्योंकि दौड़ में जैसे हम देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से 10% बच्चे एक्सीलेंट निकाल पाए, 10 भी नहीं, 10 से भी कम पर हाँ सर, 2-4%, 2-4% क्योंकि अगर बच्चों ने दो ही चार ग्रुप निकाला, में 1-2 बच्चे आ पा रहे हैं। जो कि वो प्रैक्टिस किए हुए बच्चे हैं। ये नहीं कि बिना प्रैक्टिस किए हुए बच्चे एक्सीलेंट मार पाएंगे, वो तो नहीं, प्रैक्टिस किए हुए जो टॉप बच्चे थे वो भी एक्सीलेंट नहीं मार पाए। जिस हिसाब से 10 मिनट टाइम है और टर्न करके आना है, टोकन लेना है, वहाँ पर टाइम थोड़ा 2-4 सेकंड वहाँ पर भी लगता है, घूमने में टाइम लगता है, अप है उसमें थोड़ा वो रहता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। चढ़ाई है चलो। तो अब इसका वेटेज तो बच्चों को मिलना चाहिए। अब वो कैसे होगा वो तो प्रशासन और वो जाने उसकी बात। हाँ, जो जिन्होंने पुलिस भर्ती वो कराया, जिनके अंदर कराया, कि सर हो सकता है उन्होंने कुछ मैनेज किया हो, कुछ ना कुछ हम किया किया होगा, होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जिन भी, अब क्योंकि पुलिस भर्ती का जो फिजिकल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बागेश्वर जिले की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 95% बच्चों ने या 99% बच्चों ने क्या कहते हैं फिजिकल निकाला हुआ है। तो अब आगे का जो रिटर्न का है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, उनको क्या गाइड करना चाहेंगे? मैसेज वही है उनको, जो है जो हिंदी की लोसेंट बुक है उसको रटना है। हम्म, दूसरा जो उत्तराखंड जीके का जो बुक है हम्म, उस बुक को पूरा रटना है। बिल्कुल सर। ये दो चीज़ तो उनके लिए सबसे ज़रूरी है। खासकर जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं उनको थोड़ा सा हिंदी का उनको ज़्यादा वो करना पड़ेगा, और आराम से मेरिट मार सकते हैं अगर बच्चे थोड़ा पढ़ाई, एक्स्ट्रा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी हम्म, जो भी क्योंकि टाइम क्योंकि बचा है। डीप नॉलेज करना पड़ेगा, कि नॉर्मली अगर आप चाहेंगे कि मतलब मैं उत्तराखंड का नॉर्मली ऊपर ऊपर ही मेन मेन चीज़ें याद करके अगर इस एग्ज़ाम को निकाल पाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल डीप जाना पड़ेगा उनको, हाँ, हिंदी में हो चाहे जीके में हो, बिल्कुल डीप जाना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके कहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो उसका सिलेबस भी है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मतलब उत्तराखंड का पूरा इतिहास पढ़ना है, नदी नालों से लेके जितने भी यहाँ की प्राकृतिक संपदा है, जो भी यहाँ के आंदोलनकारी हुए हैं, जो भी फेमस जगह हैं, फेमस कुछ भी हैं, उनको एक एक चीज़ें उनको पढ़नी पड़ेंगी, तभी जाके वो इस कंपटीशन एग्जाम में अपने आप को मेरिट में ला पाएंगे। बिल्कुल, पेपर जब भी बनता है कम से कम 40% जो क्वेश्चन है वो तो एवरेज लगभग है। एवरेज सबको आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद कुछ जो 40% है उसके लिए जो मीडियम से थोड़ा आगे पढ़ा है वो उसको कर पाएगा। लास्ट के 10 या 20% तो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग बच्चे जो होंगे वही कर पाएंगे उसको, तो उनको अभी से बिल्कुल फुल तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ लिख के, याद करके, लिख के ऐसे रट्टा मारने से भी नहीं होगा, लिखना पड़ेगा, कॉपी भरनी पड़ेगी। एक कॉपी भर, दूसरा कॉपी भर, तीसरा कॉपी भर, ऐसे कॉपी से लिखने की भी वो रहेगी। और उससे जब पेपर स्टार्ट होता है तो याद भी अपने आप आते रहता है, जब लिख के याद किया होगा। रट के मारा होगा तो नहीं उतना कर पाते बच्चे। सर एग्जाम के दिन कई बच्चे क्या करते हैं ना, मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि ओएमआर में क्या करते हैं, लास्ट टाइम आपको आपके कुछ बच्चे बता रहे थे जो इंडियन आर्मी में उनका हो सकता था, बट कुछ क्वेश्चन उन्होंने क्या कर दिए, 12 की जगह 13 अलग क्वेश्चन वो टिक कर देते हैं। तो उनको किस प्रकार से करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहली बात तो वही है, उसमें जो सेट भरना होता है वो सेट को ठीक से भरें। अगर जो भी सेट होता है, क्योंकि अलग अलग बच्चों के लिए अलग सेट होता है, होते बिल्कुल। क्वेश्चन सेम है पर वो सीनियरिटी उनकी ए सेट की सीनियरिटी अलग होगी, बी सेट की अलग जो उनका होगी, क्वेश्चन का सीक्वेंस है वो ऊपर नीचे हो वो जाता है। चेंज ऊपर नीचे होता है, तो वो सेट भरना सबसे पहले जरूरी है। दूसरा, जब हम ये पेपर करना चालू करते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि पहला ना आए तो उस पर हम टाइम बर्बाद करें, दूसरा करें, फिर तीसरा करें, तीसरा नहीं आता चौथा करें। और जब सबसे जरूरी बात है, टिक लगाते समय जब हम ओएमआर को भर रहे हैं उस समय हल्का अपने मुंह से आवाज निकाल के
कि जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 ए बी, वहां पर पेन ले जाके सी सही है तो तब सी में पेन रख के एक बार क्वेश्चन को भी देख ले कि क्या मैं सही जगह लगा रहा हूँ, उसके बाद लगाना चाहिए, नहीं तो डबल हो जाएगा, वो 13 भी खत्म, 13 वाला भी गलत हो जाएगा, और जिसके उसमें हमने 12वें में लगाया 12वें का था, 12वां भी अपने आप ही दो गलत हो गए। तो दो गलत हो गए, तो अगर एक नंबर का तो एक गलत, एक पॉइंट गया, दो तो दो गई। और फिर वो जो टोटल में जितने आपके मिस्टेक गलत होंगे उसको हाँ, भी काउंट करेगा, वो भी वहां भी नंबर माइनस मार्किंग वो भी काटेगा। हाँ। यानी कि हमारे ये नंबर भी जा रहे हैं और माइनस मार्किंग और जा रही है, अच्छे करके वहां से भी लेके जाएगा। तो उसमें करने का वही तरीका है मेरे हिसाब से कि मुंह से हल्का बोल के पेन लगा के 13 ए बी सी, उसके बाद जैसे सी सही है आंसर तो पेन उसमें रख के एक बार और उसको देख, क्योंकि वो सबसे जरूरी है कि मेरा जो सवाल मुझे आता है वो मैं गलत जगह ना लगाऊं। तो हड़बड़ी में बच्चे थोड़ा ये वाली गलती कर लेते हैं। सर अगर इंडियन आर्मी की बात करें, इंडियन आर्मी के तो आपने फिजिकल रिटर्न 4-5 सालों से बहुत सारी तैयारी करा दी, मतलब हम कह सकते हैं कि दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि मैं भी आपके साथ इतने सालों से आपको देख रहा हूँ, आपकी मेहनत को देख रहा हूँ कि जो फिजिकल रिटर्न है उसमें 90% बच्चे हमारे पास होते हैं और हुए भी हैं। बट अभी जो उत्तराखंड पुलिस की जो भर्ती आई है उसकी तैयारी के लिए कुछ क्लासेस चल रही हैं या आप आगे का कुछ प्लान है अभी सर आप? प्लान तो जैसे अब कल खत्म हो रहा है लगभग, तो कल बच्चों के यहाँ पर प्रेजेंट होने के बाद ही पता लगेगा कि आगे का रिटर्न की पढ़ाई होगी या नहीं होगी। अगर बच्चे चाहेंगे तो 1 घंटा 2 घंटा हम यहाँ पर पढ़ाई भी रोज करा सकते हैं, और हफ्ते में तो रिटर्न की प्रैक्टिस होगी होगी। जी। और बाकी बच्चों के जो चॉइस है उसके ऊपर निर्भर हाँ, करेगा। बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो क्या है। आपने परोस तो दिया है बट बच्चा उसको कैसे ले रहा है नहीं ले रहा, खा रहा है नहीं खा रहा, उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, बच्चों को अभी ये थोड़ा सा आइडिया कम रहता है, क्योंकि बच्चे सोच रहे मैं तो कोचिंग जा रहा हूँ या कोचिंग जा रही हूँ, लेकिन कोचिंग एक पर्टिकुलर बच्चे के जो इंस्टीट्यूट है उसके पास जितना मटेरियल होगा, चाहे वो दिमाग में हो चाहे अदर उसके मैटर। पास मटेरियल पड़ा हो, वो उतना ही पढ़ाएगा। मतलब उसका लेवल अलग है, जो दूसरा और कुछ कर रहा है उसका लेवल अलग है, तो अलग अलग जगह पढ़ने से अलग अलग उसको नॉलेज मिलने वाला है। इस चीज को बच्चों को समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पर क्लास चलती है तो यहाँ पर हमारे आउटस्टैंडिंग बच्चे भी हैं, तो उसका फायदा दूसरे बच्चों को होने वाला है। या हमें जो नॉलेज है या जो हम यस, जिस बिल्कुल। रिसोर्सेज से वो नॉलेज मतलब क्वेश्चन बना के ला रहे हैं या जो भी चीज़ शेयर कर रहे हैं और ग्रुप में सभी बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म हमारे मेमोरी में रहता है, क्योंकि डिस्कशन किया हुआ क्वेश्चन क्या होता है कि सर हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है। अगर हम अकेले कोई चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा कम रहता है, क्योंकि डिस्कशन कर रहे हैं किसी टॉपिक पे या किसी क्वेश्चन पे, वो क्या होता है कि हमारे मेमोरी पे रहता है कि हाँ उस दिन हमने वो क्वेश्चन सर ने हमें ये डिस्कशन कराया था, वहाँ पे इतने वो बातें हुई थी। बिल्कुल, जब हम क्वेश्चन पेपर कराते हैं, खाली क्वेश्चन पेपर थोड़ी करा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर कराते तो उसके आगे और उसके पीछे, वो जब खत्म होने के बाद हम उसके ऊपर बातचीत करते हैं, तो उससे क्या होता है, तो उसके आगे का भी उसको जानकारी होती है, उसके पीछे वाले भी दोनों जगह की उसकी उस क्वेश्चन के से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसके सब के बारे में डिस्कशन होता है, तो उससे जो है अपने आप ही फायदा होना है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। हाँ, क्योंकि संडे को जो हम लोग कराते हैं और उसमें हार्ड कॉपी भी हम बच्चों को प्रिंट आउट देते हैं, उसके बाद उनकी आंसर शीट उनको प्रोवाइड कराते हैं, तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। अगर वो लास्ट 3-4 सालों के ही क्वेश्चन पेपर्स को अगर एक बार रिपीट कर दें तो बहुत सारे क्वेश्चन तो सर उनके उसी में क्लियर उनका डाउट पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, वो डाउट तो क्लियर जब होना ही होना है, जब तक बच्चों को और जहाँ से जो मटेरियल मिले, ये नहीं हो सकता है कि मैं एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ, जहाँ से जो मटेरियल मिले उसको जिस पढ़ते व्यक्ति रहना, से जो उसको नॉलेज मिले उसको लेते रहना है। बिल्कुल। और यहाँ नहीं काम आएगा, दूसरी जगह आर्मी में काम आएगा। दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बिल्कुल, काम आएगा। दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो लगभग वही जनरल अवेयरनेस वाला वो एक ही होता है सब में। हाँ। वो चाहे वो कोई कितना बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो तो उतना तो करना ही करना है, जो बेसिक है। बेसिक पढ़ाई तो करनी करनी है, उसके साथ अभी ये 2 चीज़ एक्स्ट्रा होगी इसमें, हिंदी एंड उत्तराखंड जीके। चलिए सर, थैंक यू। आप सुन रहे और देख पा रहे थे कैप्टन नारायण सिंह जी को, जो लास्ट 4-5 सालों से
समाज के युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू सर।